रैन गवाई सोई के दिवसु गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदला जाए। अर्थात मनुष्य सांसारिक मोहमाया में फंसा रहता है। ईश्वर तो सर्वव्यापी है और ये मनुष्य जीवन उसी परमात्मा की अनमोल देन है। इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। गुरु नानक देव एक महापुरुष व महान धर्म प्रवर्तक थे, जिन्होंने विश्व से सांसारिक अज्ञानता को दूर कर आध्यात्मिक शक्ति को आत्मसात करने हेतु पूरी मानव जाति को प्रेरित किया। उनका जोर इस बात पर रहा कि एक छोटी सी चीज भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। वे किसी भी शास्त्र को नहीं जानते थे। उनके अनुसार जीवन ही सबसे बड़ा शास्त्र है। शास्त्र तो पुराने पड़ जाते हैं, लेकिन जीवन के अनुभव कभी पुराने नहीं पड़ते। नानक के बचपन में ही अनेक अद्भुत घटनाएं घटित हुई, जिनसे लोगों ने समझ लिया कि नानक एक असाधारण बालक है। गुरु नानक जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। स्वभाव से वे चिंतनशील और एकांत प्रिय थे। बालावस्था में गुरु नानक का मन स्कूली शिक्षा की अपेक्षा साधु संतों एवं विद्वानों की संगति में अधिक रमता था। पुत्र को गृहस्थ जीवन में लगाने के उद्देश्य से पिता ने जब उन्हें व्यापार हेतु कुछ रुपए दिए, तब उन्होंने सारा धन साधु संतों एवं महात्माओं की सेवा सत्कार में खर्च कर दिया। उनकी दृष्टि में साधु संतों की सेवा ही सच्चा सौदा है और इससे ज्यादा लाभकारी सौदा और कुछ नहीं हो सकता। एक और चमत्कारी घटना है। नानक गर्मियों की चिलचिलाती धूप में किसी गांव में गए। वहां वह गर्मी से बेहाल विश्राम करने के लिए जमीन पर ही लेट गए। उन्हें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, क्योंकि एक बड़े से नाग ने अपना फन फैलाकर उन्हें छाया प्रदान कर दी थी। गांव वाले ये दृश्य देखकर अचंभित हो गए। गांव के मुखिया ने उन्हें देव स्वरूप समझकर प्रणाम किया। तभी से नानक के नाम के आगे देव शब्द जुड़ गया। वह कालांतर में गुरु नानक देव के नाम से विख्यात हुए। जब गुरु नानक देव जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब वह एक दिन भ्रमण के दौरान सैदपुर पहुँचे। सारे शहर में ये बात फैल गई कि एक परम दिव्य महापुरुष पधारे हैं। शहर का सबसे अमीर आदमी था मालिक बागो, जो जुल्म और बेईमानी से धन कमाता था। वो गरीब किसानों से बहुत ज्यादा लगान वसूलता और कई बार उनकी फसल भी हड़प लेता था। जब मालिक बागो को नानक देव जी के आने का पता चला, तो उसने गुरु नानक को अपने घर बुलाने का मन बनाया। बाबा नानक अपने एक दीन भक्त भाई लालो के घर रुके हुए थे। लालो बहुत खुश था और वो बड़े आदर सत्कार से गुरु जी की सेवा कर रहा था। गुरु नानक भी बड़े प्रेम से उसकी रूखी सूखी रोटी खाते थे। जब मालिक बागो ने गुरुजी को अपने महल पर आने का न्योता दिया, तब गुरुजी ने उसका निमंत्रण ठुकरा दिया। ये सुनकर बागो को बहुत गुस्सा आया और उसने गुरुजी को अपने यहाँ लाने का हुक्म दिया। मालिक के आदमी नानक देव जी को उसके महल में लेकर आए तो मालिक बोला, गुरुजी, मैंने आपके ठहरने का बहुत बढ़िया इंतजाम किया था। कई सारे स्वादिष्ट व्यंजन भी बनवाए थे, फिर भी आप उस गरीब भाई लालो की सूखी रोटी खा रहे हो, ऐसा क्यों? गुरुजी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा भोजन नहीं खा सकता, क्योंकि तुमने गलत तरीके से गरीबों का खून चूसकर ये रोटी कमाई है, जबकि लालो की सूखी रोटी उसकी ईमानदारी और मेहनत की कमाई है। मालिक बागो ने गुरुजी से इसका सबूत देने को कहा। गुरुजी ने लालो के घर से रोटी का एक टुकड़ा मंगवाया। फिर शहर के लोगों के भारी जमावड़े के सामने गुरुजी ने एक हाथ में भाई लालो की सूखी रोटी और दूसरे हाथ में मालिक बागो की चुपड़ी रोटी उठाई। दोनों रोटियों को जोर से हाथों में दबाया तो लालो की रोटी से दूध और मालिक बागो की रोटी से खून टपकने लगा। भरी सभा में मालिक बागो अपने दुष्कर्मों का सबूत देख बुरी तरह से हिल गया और नानक देव जी के चरणों में गिर गया। एक अन्य रोचक घटना में उनके पिता ने उन्हें गृहस्थ की ओर ध्यानाकर्षित करने के लिए तत्कालीन नवाब लोधी खां के यहाँ नौकरी दिलवा दी। वहाँ उन्हें भंडार निरीक्षक की नौकरी प्राप्त हुई, परंतु नानक वहाँ भी साधु संतों पर बेहिसाब खर्च करते रहे। इसकी शिकायत नवाब तक पहुँची। तब उसने नानक के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए, परंतु आश्चर्य की बात ये थी कि उस जांच में कोई कमी नहीं पाई गई। एक बार नानक देव भ्रमण के दौरान मक्का पहुँचे। थकान के कारण काबा की ओर पैर करके सो गए। जब वहाँ के मुसलमानों ने यह दृश्य देखा तो वे अत्यधिक क्रोधित हुए। चमत्कार तो उस समय घटित हुआ जब लोग उनका पैर जिस दिशा में करते, उसी दिशा में काबा के दर्शन होते। ये देख सभी ने उनसे श्रद्धा पूर्वक क्षमा मांगी। श्री गुरु नानक देव जी का जीवन भर साथ उनके शिष्य मर्दाना ने दिया, जो धर्म से मुसलमान थे। आप देखिए, नानक देव जी के तप का प्रभाव इतना था कि मर्दाना ने अपना पूरा जीवन गुरु नानक जी की सेवा में ही गुजारा। इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि मर्दाना ने कभी अपना धर्म छोड़ने या पकड़ने का नाटक किया हो। सैकड़ों साल पुराने सामाजिक सच आज के सच हों, ये जरूरी नहीं है। गुरु नानक जी का धर्म जड़ नहीं, जागृति और चैतन्य की अनुभूति है। जागृत चेतना का निर्मल प्रवाह है।
उनकी शिक्षाएं एवं धार्मिक उपदेश अनंत ऊर्जा के स्रोत हैं। हम उम्मीद करते हैं श्री गुरु नानक के ये रोचक प्रसंग आपको पसंद आए होंगे। कोई सुझाव हो या शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें सभी धार्मिक कहानियों के लिए हमारा चैनल द डिवाइन टेल्स। जल्दी मिलेंगे नई कहानियों के साथ। शुक्रिया।